students, today I will teach you chapter number 2, the road not taken। मतलब कि जो रास्ता हमने चूज़ नहीं किया है, चुना नहीं है। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर जो रास्ता बता रहे हैं, ये जो पोएम बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, वो एक्चुअली में सिंबलाइज़ कर रहे लाइफ को, यानी अपने जीवन को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि लाइफ के साथ में भी हम चॉइसेस करते हैं, उस चॉइस में से हम कुछ एक चॉइस सिलेक्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे जो रोड बताया गया है वो एक्चुअली लाइफ है। रोड यानी रास्ता, लाइफ मतलब कि जीवन। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो आगे जाके हमें डाइवर्जन मिलता है रास्ते में, कि उस रास्ते में से हमें कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है। जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें पास दो डाइवर्जन आता है, दो रास्ते आते हैं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पोएट है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास रास्ते आते हैं तो हमें उनमें से एक ही चूज़ करना पड़ता है एक टाइम पर। हमारे पास एक इंसान एक समय पर एक ही रास्ता वो चूज़ कर सकता है। एक समय पे वो दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में भी चॉइसेस आते हैं कि हम एक ही चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों चॉइस को एक समय पर चूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कंफ्यूज है कि हमें लाइफ में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन हमारे लिए आगे जाके अच्छा साबित करेगा और कौन सा डिसीजन जो हमें आगे जाके गलत करेगा, हमें उस चीज़ का पछतावा होगा। तो जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बहुत ज़्यादा समझदारी से लेना चाहिए, क्योंकि एक बार लाइफ में डिसीजन लेने के बाद में हम वो वापस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, हम उस रास्ते पे फिर से नहीं आ सकते। और वही डिसीजन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंफ्यूज है कि उन्हें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। उसी तरह से ये लाइफ को सिंबलाइज़ किया गया है कि जब हमारे पास चॉइसेस हो तो हमें कौन सी चॉइस लेनी चाहिए, कौन सी चॉइस को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth. Let's see the difficult meanings. Word meanings. Diverge means separated and took a different direction. Diversion मतलब कि दो अलग अलग रास्ते जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। And undergrowth means dense growth of plants and bushes, that is the forest. अंडरग्रोथ का मतलब होता है घना जंगल जहाँ पे प्लांट्स और बुशीज होते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब डाइवर्जन आता है तो वहाँ पे दो रास्ते जा रहे होते हैं और वो येलो वुड के बीच में होते हैं। येलो वुड मीन्स जंगल। तो जो जंगल जहाँ पे जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो वेयर आउट हो जाते हैं, मतलब कि सड़ जाते हैं या तो सूख जाते हैं, जिनका कलर येलो हो जाता है। तो वो येलो वुड के बीच में, जंगल के बीच में दो रास्ते जा रहे हैं जो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ, मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं ये दोनों रास्ते एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मुझे इन दोनों रास्ते में से चूज़ करना रहेगा कि मुझे कौन सा रास्ते पर जाना है। तो येलो वुड पे जो फॉरेस्ट है जहाँ पे जो लीव्स है वो येलो हो चुकी है, वहाँ पर दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं और उन रास्तों में से एक रास्ता पोएट को चूज़ करना है कि उन्हें कौन से रास्ते पे ट्रैवल करना है। यहाँ पर सिंबलाइज़ किया गया है लाइफ के साथ, जैसे कि जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है लाइफ में, हमें उन दो चॉइस में से लाइफ में एक ही चॉइस को चूज़ करना रहता है। हम दोनों चॉइस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें लाइफ में या तो ये चॉइस सिलेक्ट करनी है या तो ये चॉइस सिलेक्ट करनी है। एक अकेला इंसान दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता, दोनों चॉइस को सिलेक्ट नहीं कर सकता।
यहाँ पे जो येलो वुड दिया गया है, येलो वुड है जो यहाँ पे वर्ड को सिंबलाइज किया गया है, जो इंसान जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर है, मतलब कि जो इंसान जो आपसे बड़े हैं। इस पोएम में जो पोएट हैं उनसे जो बड़े हैं, ओल्डर हैं, उनको यहाँ पे येलो वुड कहा गया है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है चीज़ों का। और इसी तरह से येलो वुड, जैसे कि लीव्स जब ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो वो वेयर आउट हो जाते हैं, उसी तरह से जो इंसान होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ते ओल्ड होते रहते हैं। तो इसी तरह से जो पोएट से ओल्डर हैं, जो पोएट से बड़े हैं, उनको यहाँ पर येलो वुड से वर्ड से सिंबलाइज किया गया। तो जैसे कि बताया कि पोएट दोनों जो रोड है उस पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर होने के हिसाब से मतलब कि मैं अकेला इंसान हूँ और मैंने उस रास्ते पे काफ़ी लंबे समय तक रुका। मैं जो पोएट है वो यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी लंबे समय तक वो खड़े रहे और उन्होंने उस रास्ते को अच्छे से देखा, क्योंकि वो अकेले ट्रैवलर है, उन्हें एक ही जगह को चूज़ करना है, एक ही रास्ते को चूज़ करना है। एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth। और जो पोएट है वो दोनों रास्ते को, जहाँ तक उनकी नज़र पड़ती वो उन रास्तों को देख रहे हैं, जहाँ तक उनकी नज़र पड़ती वो पूरा रास्ता अच्छे से चेक कर रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता सही है या नहीं। तो पोएट काफ़ी समय तक वो यहाँ खड़े रहते हैं और दोनों रास्ते को, जहाँ तक उनकी नज़र पड़ती है वो उन रास्तों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते जो है वो जंगल का रास्ता है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स और बुशिस हैं वो पूरे घने हुए हैं और वो झुक रहे हैं, तो रास्ता अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो जहाँ तक उनकी नज़र पड़ रही है वहाँ तक उन रास्ते को देख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ के साथ में कैसे ये जो फर्स्ट स्टैंज़ा है वो मैच कर रहा है कि लाइफ में भी दो डाइवर्जन आते हैं, दो चॉइसेस मिलते हैं और हम उन दोनों चॉइसेस में से दोनों चॉइस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक ही चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जहाँ तक हमें उस चीज़ का नॉलेज है, उन दोनों रास्तों को, उन दोनों चॉइसेस को, जो लाइफ की चॉइस है उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। जहाँ तक आप देख सकते हो, जहाँ तक आप चॉइसेस को अच्छी तरीके से परख सकते हो, उसी के बाद आपको वो डिसीजन लाइफ का लेना चाहिए। दोनों रास्तों, दोनों जो चॉइस है आपकी लाइफ की, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से परखना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए, ताकि आगे जाके आप उस चॉइस के ऊपर रिग्रेट फील ना करो और वो आपके जो फ्यूचर का जो डिसीजन जो आपने लिया है वो ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए सही हो। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग से उसे देख लेते हैं। क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन। ग्रासी हियर मीन्स अनयूज्ड, मतलब जो रास्ता आपने यूज़ ना किया हो। वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब कि उस रास्ते पे ज़्यादा लोगों ने चला नहीं होता है। अब जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों रास्ते में से एक रास्ता चूज़ कर लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस रास्ते पे जाएंगे। जब वो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो उन्होंने डिसीजन लिया है इस रास्ते पे जाने का वो उनका सही है, बेटर ऑप्शन है, कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। क्यों 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 उन्हें ऐसा लगा कि ये जो रास्ता उन्होंने चुना है वो सही है, वो उनका जो डिसीजन है वो सही है? क्योंकि जो ये रास्ता था, जहाँ तक उन्होंने देखा था, वो ग्रासी था। और वांटेड वेयर मतलब कि ग्रासी क्यों? उन्हें ऐसा लगा कि ये ग्रासी है, मतलब कि ज़्यादा घास उगी हुई है इस रास्ते पे, तो मतलब कि इस रास्ते पे ज़्यादा कोई इंसान दूसरा चला नहीं होगा। नॉर्मली आप देखते हो कि अगर कोई रास्ते जहाँ पे घास होती है, अगर तुम उस पर ज़्यादा चलते हो, ज़्यादा आप उसके ऊपर वॉक करते हो, तो वो जो घास होती है वो निकल जाती है, वेयर आउट हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये रास्ते पे काफ़ी लोग चले हुए हैं। पर ये जो रास्ता जो पोएट ने चूज़ किया था
वो रास्ता ग्रासी था, मतलब कि इस रास्ते पे ज़्यादा कोई चला नहीं था, इस वजह से उन्होंने ये रास्ता चूज़ किया। और दूसरा कि वो वांटेड वेयर, मतलब कि उनका ये डिसीजन था कि इस जो रास्ता है वो ज़्यादा ये जो रास्ता है वो ज़्यादातर लोग चूज़ करते नहीं हैं। इसका मतलब कि पोएट थोड़ा एडवेंचरस है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि जो उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, तो इस वजह से उन्होंने ये वाला रास्ता चूज़ किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, बट फिर पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था, ग्रासी था पहले, आगे जाके वो रास्ता वॉर्न आउट होता है। मतलब कि दोनों जो रास्ते, ये जो रास्ता था जो वॉर्न आउट था, मतलब इस रास्ते पे काफ़ी लोग चले हुए थे, तो उन्होंने ये चूज़ नहीं किया क्योंकि ये ग्रासी था। अब जब वो आगे जाते तो वो भी वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब पे आगे जाके वो रास्ते पे अभी काफ़ी लोग चल चुके होते, जिसकी वजह से घास निकल चुकी होती है। तो उनको आगे जाके रियलाइज़ होता है कि दोनों रास्ते जो हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये जो रास्ता होता है वो ग्रीनर ही होता है, पर आगे जाके वो वॉर्न आउट, मतलब कि उसकी घास निकल चुकी होती है, जैसे कि इस रास्ते की पहले से निकली हुई थी, जो उन्होंने रियलाइज़ बाद में किया। सो इस स्टांजा में लाइफ के साथ में किस तरह से उसको कंपैरिजन करा हुआ है कि लाइफ में भी हमारे पास जब चॉइसेस होती है, दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस, तो हम उनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, ये हम इस जो ऑप्शन जो हमने चूज़ किया है वो हमारे लिए अच्छा है, हम उस पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बट जब वो आप ऑप्शन को थोड़ा सा, जो चॉइस आपने सिलेक्ट की है उसको थोड़ा आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, तब आपको फील होता है कि इसमें भी आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी ही है, इसमें भी आपके पास चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं। जिस तरह से आपने जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, तो दोनों जो ऑप्शंस होते हैं अंदर, उसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, आपको उन सारे चैलेंज को फेस भी करना रहेगा, उनका सामना करना रहेगा और अच्छे से परफॉर्म करना रहेगा। कोई भी ऑप्शन इजी नहीं होता है लाइफ में, जो भी आप चॉइस करते हो वो इजी नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको लगती है कि वो इजी है, बट आगे जाके उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी अपन को फेस करना रहता है। तो जो भी अपनी चॉइसेस आती है उसको अच्छे से चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसे अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड आगे जाके फिर हमें रियलाइज़ होता है कि जो दोनों ऑप्शन थे वो दोनों सेम होते हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई kept the first for another day yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। ट्रॉडन मीन्स वॉकड ओवर, मतलब कि उसके ऊपर चलना। पोइट कहते हैं कि उस सुबह दोनों रास्तों पे जो थी वो ग्रास थी, हरी थी, जो रास्ते थे वो लीव्स, उनका जो कलर था लीव्स का वो ग्रीन कलर था। तो जो दोनों रास्ते थे वो दोनों रास्तों पे ग्रास थी, ग्रीन कलर था और उस पर कोई चला नहीं था, उस पर कोई भी इंसान चला नहीं था, जिसकी वजह से वो ब्लैक नहीं हुए थे वो रास्ते, वहाँ से घास हटी नहीं थी। तो पोएट कहना चाहते कि उस जो सुबह थी वो दोनों ही ग्रीन थी, उस पर कोई चला नहीं था। ओ आई kept द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने सोचा कि मैं आज ये रास्ता चूज़ कर लेता हूँ और जो ये दूसरा रास्ता जा रहा है वो मैं किसी और दिन इस रास्ते पे ट्रैवल करूँगा, तो उन्होंने ये रास्ता चूज़ कर लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि पोएट को पता है कि अगर वो इस रास्ते जाएंगे तो आगे जाके और उन्हें रास्तों की चॉइसेस मिलेगी कि या तो वो इस रास्ते जा सकते या इस रास्ते, फिर वो आगे जाएंगे तो उन्हें और चॉइस मिलेगी, या तो ये इस रास्ते जा सकते या तो फिर इस रास्ते। मतलब कि अगर उन्होंने इस रास्ते पे ट्रैवल किया तो जरूर आगे जाके उन्हें और चॉइस मिलेगी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और पोएट को ये डाउट हो रहा है कि वो अगर उन्होंने ये रास्ता चूज़ कर लिया तो शायद ही उन्हें वो चांस मिले कि वो ये दूसरा जो रास्ता उन्होंने जो पहले छोड़ दिया था वो उस रास्ते पे फिर से जा सके। क्योंकि एक बार अगर हम कोई रास्ते पे चले जाते हैं तो आगे जाके हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, हमें बहुत
कम चांस मिलता है कि हम फिर से आए और जो दूसरा रास्ता जो हमने पहले छोड़ दिया था उस पर ट्रैवल करें। इसको लाइफ के साथ कैसे कंपेयर किया गया है कि लाइफ में भी हम कितनी बार सोचते हैं कि आज मैं ये जो चॉइस है मेरे पास, जो एक दो चॉइस है उसमें से आज ये चॉइस मैं ट्राई कर लेता हूँ, जो दूसरी चॉइस है वो मैं फिर कभी ट्राई करूँगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो हमने चॉइस की होती है उसके बाद में हमें दूसरा स्टेप करना पड़ता है, फिर उसके बाद में तीसरे स्टेप आते हैं, हम उस रास्ते पे चलते जाते हैं। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम वो जो पहला रास्ता जो हमने छोड़ दिया है वो हम फिर से एक्सपीरियंस कर सके, ट्राई कर सके। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जो हमने चॉइस ले ली होती है लाइफ में, हमें उस पर ही जाना होता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Sigh means deep breath, लंबी सांस लेना, और hence in this poem means in the future. तो पोएट कहते हैं कि फ्यूचर में जब काफ़ी साल हो जाएंगे तब मैं लंबी सांस भरकर कहूँगा कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मुझे दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना था। जैसे कि इस पोएम में बताया गया है कि दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों में से एक चूज़ करना था और पोएट ने वो रास्ता चूज़ किया जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया था, कम लोग उस पर चले थे, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में डिफरेंस आया, चेंज आया। पोएट कहना चाहती है कि हम जब आगे जाके जब फ्यूचर में हम इस बारे में सोचेंगे तो हम भी ये कहेंगे कि हाँ, हमारी भी लाइफ में एक पॉइंट आया था जहाँ पे हमें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ा था, और जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया है उसी से मेरा फ्यूचर बना है। जो मैं आज हूँ वही उसी की वजह से हूँ जो मैंने मेरा ऑप्शन चूज़ किया था लाइफ में। तो लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो वो बहुत ज़्यादा समझदारी से लेना है, क्योंकि वही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जो आप बनते हो वो सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करता है। या तो आप सक्सेस होते हो या तो फिर आप फेल होते हो लाइफ में। तो डिसीजन बहुत समझदारी से लेना चाहिए। ये जो पोएट है उसका ये मैसेज है कि टेक अ डिसीजन वेरी वाइसली, क्योंकि आगे जाके आपको रिग्रेट फील ना हो। क्योंकि जो चॉइस आप अभी डिसाइड करते हो वही अब डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप क्या बनोगे और क्या वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं।